हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीपीटीज। पीपीटीज की बात करने से पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप सीखना चाहते हैं लगातार कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें और बेसिक कंप्यूटर के तौर पे, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एज वेल, बिकॉज अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो और वीडियोस हम पाएंगे और अच्छी वीडियोस आपको दे पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर पीपीटी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी है। तो पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं। पावर पॉइंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट। सो मेनली पावर पॉइंट का मतलब है कि अपनी बात को आप पॉइंट टू पॉइंट कहें, इजीली छोटे तरीके में अच्छे से एक्सप्लेन करके कह सके, तो वो पावर पॉइंट के थ्रू होता है। ऑफिस में ये काफी यूज होता है और सबको आना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में शुरू से लेके हर एक चीज के बारे में जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम पावर पॉइंट के बारे में सीख रहे थे। तो पावर पॉइंट में जो जो ऑप्शंस हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। लाइक ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऊपर। तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है फाइल, देन होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू। सो ये सारे ऑप्शंस जो हैं पावर पॉइंट के हैं। सो फर्स्ट हम देख सकते हैं फाइल के बारे में। इसमें मेनली आता है कि सेव आपको अगर करना है फाइल को अपनी पावर पॉइंट की, तो सेव एज, ओपन, क्लोज में है। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइल के ऑप्शंस। सो मेनली जो वर्क है वो स्टार्ट होता है होम टैब से। तो होम की हम स्टार्ट करते हैं। तो होम के हम आज सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेंगे। तो आप जैसे ही पावर पॉइंट खोलेंगे तो आपके पास कौन सी स्लाइड आएगी? टाइटल स्लाइड, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये होती है टाइटल स्लाइड जो आपको पावर पॉइंट खोलने पे बिल्कुल सामने दिखेगी। अब हम बाकी स्लाइड्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से आप अपनी स्लाइड्स लेंगे। जैसे ही आपको कोई स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 स्लाइड्स हमें ऊपर से शो हो रही हैं। तो फर्स्ट स्लाइड कौन सी है? टाइटल स्लाइड। देन सेकंड है टाइटल एंड कंटेंट। जब आपको टाइटल एंड कंटेंट के बारे में, दोनों के बारे में लिखना है, लाइक टाइटल लिखना है और उसका कंटेंट थोड़ा बहुत लिखना है, तो आप इस स्लाइड को यूज कर सकते हैं। वही नेक्स्ट है सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर मेनली यूज किया जाता है जब किसी चीज का नेम उन्हें देना होता है जिसको फॉलो अप करें वो, तो उसके लिए सेक्शन हेडर यूज होता है। वही फोर्थ वन है टू कंटेंट्स को दिखाना हो आपको, जैसे आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं उसके साथ में कोई पिक्चर साइड में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देन फिफ्थ स्लाइड जो है हमारी वो है डिफरेंस वगैरह के लिए यूज हो सकती है, या आप जिस पे भी यूज करना चाहें। इसमें आई थिंक अलग तरीके से 3 बॉक्सेस मेन तौर पे दे रखे हैं और 2 शॉर्ट हेडलाइंस जो छोटी हेडलाइंस के लिए भी दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट वन है टाइटल ओनली आप देना चाहते हैं और पिक्चर्स या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए। उसके नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड है। देन उसके नेक्स्ट है कंटेंट विद कैप्शन। तो मेनली आपको कोई कंटेंट भी देना है और कैप्शन भी उसमें ऐड ऑन करना है, तो आप इस स्लाइड को यूज कर सकते हैं। देन लास्ट स्लाइड है पिक्चर विद कैप्शन। सो मेनली जब आप देखते होंगे पिक्चर ऐड ऑन होती है, उसके नीचे बस उसका कैप्शन होता है कि किस चीज से रिलेटेड पिक्चर है, तो उसके लिए ये वाली स्लाइड आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे स्लाइड ले ली है टाइटल वाली, तो उसको हम कुछ टाइप करके दिखाएंगे। ये हमारे होते हैं कि हमें कैसा टेक्स्ट चाहिए। सो जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप चूज कर सकते हैं। जैसे लाइक एरियल ब्लैक मैंने लिया है, अब मैं कुछ टाइप करूंगी। जैसे मैंने टाइप किया सॉफ्टवेयर, अब इसमें जो है वो एरियल वाली जो हमारी फॉन्ट है वो आ रहा है। ये हमारा मेन टाइटल हो गया। जैसे आप यहाँ से अब इस साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, साइज अपने आप से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो अपने मेन टाइटल की, तो वो उसके साथ में दे सकते हैं।
लाइक मैंने लिख दिया है यहाँ पे बेसिक ट्यूटोरियल। अब आप देख सकते हैं हमारा एक टाइटल पेज तैयार हो गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड हमारी ऊपर आ गई है, वो खाली हो गई है, तो हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे येलो से देखो क्लिक आ गया है, आप डिलीट बटन दबा करके भी कर सकते हो और चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। लाइक इधर से आप इसका राइट क्लिक दबा करके ये ऑप्शंस ला सकते हो। इसमें डिलीट स्लाइड का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे देन स्लाइड डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड अब बन गई है, जैसे टाइटल वाली सॉफ्टवेयर बेसिक ट्यूटोरियल। अब हम सेकंड स्लाइड लेंगे, टाइटल एंड कंटेंट। मैंने हेडिंग डाल दी है जैसे यहाँ पे आप, व्हाट इज पावर पॉइंट। अब हम पावर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उसके नीचे कंटेंट के बारे में बताएंगे। तो ये कंटेंट के लिए मेनली स्लाइड यूज होती है, तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ। लाइक कंटेंट अब हम बताएंगे कि क्या है पावर पॉइंट। तो मेनली पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन, अभी मैं शॉर्टली आपको बता रही हूँ इसके बारे में, तो हम ज्यादा टाइप नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट आपको लिख के दिखा दिया है। टाइटल हमारा हो गया व्हाट इज पावर पॉइंट, और यहाँ पे हमारा कंटेंट हो गया पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और भी इसका कंटेंट आप जैसे लिखना चाहे किसी के बारे में, तो आप जितना चाहे फॉन्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम अलाइन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये होता है अलाइंस, आप 4 देख रहे होंगे स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट अलाइन है, फर्स्ट यूज करके दिखाते हैं। जैसे कि इससे क्या है कि आपका लेफ्ट साइड में सारा जितना भी आपने लिखा है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसे कोई बोलते हैं लेफ्ट राइट मिडल अलाइन वगैरह। ठीक है, तो अगर मैंने उसका गलत कर दिया है मिडल अलाइन में, तो उसमें क्या है सारा टेक्स्ट मेरा बीच में आ गया है। आप देख रहे हो ना, बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये सब एकदम बीच में आ गया है। अब थर्ड वन राइट में करेंगे तो सारा कुछ राइट में आ गया है। अब मैंने लास्ट वन कर दिया, तो इसमें क्या है कि सब कुछ एक लाइन में आए। अब हम बात करते हैं, कई बार हम पॉइंट्स लाने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है, ओनली पॉइंट्स शो करने हैं। सो ये पॉइंट्स हैं, अलग अलग तरीके के आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आपको जो भी पॉइंट्स जिस भी तरीके से बुलेट्स पसंद हो उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप और भी नंबरिंग भी कर सकते हैं और बुलेट्स भी ला सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं ABCD, या फिर आपको जिस भी फॉर्म में दिखाना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा, फिर आपने कुछ लिखा एंड देन थर्ड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट शो होंगे। बात करेंगे अलाइनमेंट की। जैसे अगर आपको अलाइनमेंट में ही अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में बड़ा या छोटा करना है तो वो कैसे करेंगे। अभी मैं आपको राइट साइड में देखो टेक्स्ट छोटा करके दिखा रही हूँ, जैसे ये छोटा होता जा रहा है। वहीं लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट वाला दबाऊंगी तो ये लेफ्ट साइड में होता जाएगा। ठीक है, बड़ा और छोटा आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कॉलम्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन कॉलम्स को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे। ये आ रहा है 1 कॉलम। लाइक आपको अपना टेक्स्ट पूरा 1 कॉलम में रखना है तो आप 1 कॉलम में रख सकते हैं। आपको 2 कॉलम्स में रखना है तो आप 2 कॉलम्स में रख सकते हैं। 3 कॉलम्स में रखना है तो आप 3 कॉलम्स में रख सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अब मैं आपको कॉलम्स बताने जा रही हूँ। मैंने ये टेक्स्ट पहले से लिख लिया है क्योंकि मैं आपको कॉलम्स का जो बताऊंगी वो इसी टेक्स्ट के ऊपर बताऊंगी। लाइक कॉलम मैंने क्लिक किया तो 1 कॉलम में चाहिए, जैसा कि अभी आ रहा है हमारा 1 कॉलम है। ये 2 कॉलम में चाहिए तो टेक्स्ट आप देख सकते हो कैसे आ रहा है। 2 कॉलम्स हो गई, एक इधर डिवाइड हो गया हमारा, एक इधर हो गया। ठीक है, फिर आप 3 कॉलम्स में करना चाहते हो तो 3 कॉलम्स में ये हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे मैं 3 कॉलम्स में अगर इसे करती हूँ तो ये 3 कॉलम्स में आ गया। देखा आपने, 3 कॉलम्स में हमें ये दिख रहा है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर हम देखते हैं। मोर कॉलम्स अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर्स बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग भी है, जो आप करना चाहें उस चीज में वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस कि आप स्पेस को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो स्पेस किन के बीच में, ये जो टेक्स्ट है उनके बीच में मैं बात कर रही हूँ स्पेस की। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया, अब हमारा स्पेस जैसे 1.1
1.0 है हमारा स्पेस, तो अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो 1.0 1.5 भी कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2.5, 3.6, 3.0 या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ पर है, आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा वैसे ही कर देंगे क्योंकि इतना स्पेस हमें चाहिए नहीं। दोबारा अगर आपको, जैसे आपने कुछ कर दिया, लाइक मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे अब हम इसमें सेट कर देते हैं 1.5, थोड़ा सा इसमें गैप आपको दिख रहा है, लेकिन अब मुझे दोबारा वैसे ही चाहिए जैसा मेरा टेक्स्ट पहले था। की होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली की होती है, कहते हैं ना रामबाण इलाज हम कह सकते हैं इसे, तो वो होती है जब आपसे गलती हो जाए पावर पॉइंट में, तो कंट्रोल Z आप दबाएंगे, सेम वही चीज आपकी लौट के आ जाएगी पावर पॉइंट में जो पहले थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होता है कि जैसे ही कुछ बेकार हो गया तो उसे दोबारा पीछे वाली स्टेज में लाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल Z। ये है शॉर्टकट। उसके लिए मैं अब क्या करूं, पावर पॉइंट में एक बैकवर्ड की, ठीक है, रिवाइंड करने की, अनडू करने की बोलते हैं हम इसे, कंट्रोल Z। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की, सो प्लीज आप सभी इसे याद रखें। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। टेक्स्ट डायरेक्शन लाइक आपको हॉरिजॉन्टली रखना है, कैसा रखना है उसके बारे में। अभी मेरा टेक्स्ट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। फिर अगर मैं इसे रोटेट करना चाहती हूँ 90 डिग्री पे, तो अब हम बात करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन की। तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब आ रहा है हॉरिजॉन्टली, जैसा कि मेरा टेक्स्ट अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है अभी। अगर आपको इसे रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, फिर टोटली रोटेट हो गया 90 डिग्री पे। फिर आप अगर करना चाहते हैं तो 270 पे अगेन हो जाएगा। उसके बाद टेकन करना चाहते हैं लाइक गैप वाला, तो ये गैप में हो गया। ठीक है, और इसके और भी ऑप्शंस हैं, आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको अपना टेक्स्ट कहाँ रखना है, टॉप पर रखना है, मिडल में रखना है, बॉटम में रखना है, या फिर जैसे भी आपको रखना है, तो मिडल सेंटर रखना है, बॉटम सेंटर, टॉप सेंटर, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, फिर आपको हॉरिजॉन्टली रखना है, वही सेम ऑप्शंस जो आपको पहले ऊपर शो हो रहे थे। इंटरनल मार्जिन कितना रखना है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है थोड़ी सी। अगर आपको इंटरनल मार्जिन कितना रखना है, लेफ्ट साइड में हमारा जैसे 0.1 इंचेस हो रखा है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, राइट में कितना है, टॉप में कितना है, बॉटम में कितना है, यू कैन डू दिस। लाइक साइड मार्जिन जितना है कि कितना हमारा बीच में रहेगा टेक्स्ट, और साइड साइड में उसका कितना मार्जिन रहेगा, ये उस बात को बता रहा है इंटरनल मार्जिन। ठीक है, तो आप इसे बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स का है, स्पेसिंग का यहाँ पे ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। अगर आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट शेप्स ले सकते हैं, आपको ये शो हो रही स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं हमारे पास कितनी सारी शेप्स हैं। शेप आप कोई सी भी ले सकते हैं, लाइक मैंने ये शेप ले ली, तो मैं यहाँ पर मेरे पास आ गया। आप लेफ्ट क्लिक करते हुए वो शेप को बना सकते हैं। जितनी बड़ी करनी है, जो मूव करनी है, वो आप कर सकते हैं। आपको ये शेप डिलीट करनी है, देन क्लिक करके आप डिलीट ऑप्शन दबा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी जैसे कि शेप्स हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो शेप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पीपीटी। अब हम बात करते हैं अरेंज में क्या। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट है और ये पिक्चर, जैसे मैंने ये पिक्चर्स के ऊपर कर दिया। अब अरेंज हम देख लेते हैं कि अरेंज में क्या होता है। मुझे पिक्चर को फ्रंट में करना है तो मैं इसे यूज करूंगी ब्रिंग टू फ्रंट। अगर मुझे पिक्चर को बैक करना है टेक्स्ट के पीछे पिक्चर को शो करना है तो सेंड टू बैक कर दूंगी। टेक्स्ट ऊपर आ गया और पिक्चर नीचे चली गई है ना। वही ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इस तरीके के ऑप्शंस आप देख सकते हैं यूज करके। तो ये सारे जो होते हैं पिक्चर और टेक्स्ट को लेकर होते हैं कि टेक्स्ट आपको ऊपर दिखाना है, पिक्चर आगे दिखानी है, या टेक्स्ट को पीछे दिखाना है, उससे रिलेटेड। बाकी ऑप्शंस जो हमने अभी यहाँ पे किए थे, अलाइन, रोटेट, वही सारे हैं।
अब हम बात करते हैं क्विक साइज की। तो मेनली ये होता है कि आपको किस स्टाइल में चाहिए। देख सकते हैं आप पिक्चर्स के बॉर्डर्स बदल रहे हैं। सिमिलरली आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया। अब आप टेक्स्ट में भी स्टाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और अगर अदर थीम्स भी फिल करनी है, लाइक आप अदर थीम्स पे क्लिक करके जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेप फिल की, कि अगर आपको जिस शेप में आपने अपना टेक्स्ट लिखा है वो आपको किस शेप से फिल करनी है, तो आप यहाँ पे जो भी कलर चाहें वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिल नहीं चाहिए तो आप नो फिल पे करेंगे। अगर आपको कलर्स चाहिए तो आप कलर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको और भी कलर्स चाहिए तो आप मोर फिल पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको और डिफरेंट टाइप्स के कलर्स भी मिल जाएंगे शेप फिल के, जैसे कि मुझे ये कलर मिलता है। फिर मैं दोबारा शेप फिल पे जाऊंगी। अगर आपको कोई पिक्चर शो करनी है तो आप पिक्चर ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई और टेक्स्ट शो चाहिए तो आप टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक टेक्सचर है, काफ़ी सारे, और टेक्सचर चाहिए तो मोर टेक्सचर पे जाकर आप ले सकते हैं। तो शेप फिल में ये सारे ऑप्शंस हम देख चुके हैं। अब शेप को आउटलाइन करना है तो वो कैसे होगा। हम शेप आउटलाइन पे जाएंगे कि हमें हमारी शेप को किस कलर में आउटलाइन करना है। आप देख सकते हैं शेप का आउटलाइन कलर चेंज हो रहा है। अगर आपको कोई आउटलाइन नहीं करनी तो नो आउटलाइन। लाइक मैं आपको डार्क कलर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको शो हो। मैंने ब्लू चूज करा तो ब्लू कलर का जो शेप आउटलाइन है वो शो होने लगा। तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। और कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हैं। देन वेटेज कितनी चाहिए आपको अपनी आउटलाइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा मोटा चाहिए, पतला चाहिए या और भी चाहिए तो आप यहाँ से मोर लाइन्स में जा सकते हैं और उस हिसाब से कर सकते हैं कि आपको फ्लैट चाहिए कैसा चाहिए। देन डैशेज में कई बार हम देखते हैं आउटलाइन होती है, तो डैशेज का आप यहाँ से ले सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। शेप इफेक्ट कैसे करेंगे। सो आप शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं, कैसा इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस को। शेप इफेक्ट आप ग्लोइंग देना चाहते हैं शेप इफेक्ट, तो आप देख सकते हैं ग्लोइंग इफेक्ट कैसे आ रहे हैं। मोर ग्लो, मोर कलर्स ऑप्शन जो है यहाँ पर है, तो आप कर सकते हैं। 3D रोटेशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं आप यूज कर सकते हैं। लाइक सॉफ्ट एडजेस दिखाने हैं, बीवेल दिखाना है, ग्लोइंग दिखाना है अपने टेक्स्ट को, रिफ्लेक्ट वाला दिखाना है कि रिफ्लेक्शन आए। सो उस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो आ रहा था आप देख सकते हैं, अभी देखिए शेडो वाली इमेज देख सकते हैं आप। प्रीफिक्स सिंपल सर्कुलर वे में जैसा चाहे ना, लाइक ये। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो मुझे टेक्स्ट में कुछ फाइंड करना है तो मैं फाइंड पे जाऊंगी। मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है मुझे उसमें कुछ फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया दा। देन मैं फाइंड नेक्स्ट करती हूँ। यहाँ पे मुझे दा मिल गया। फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करती जाऊंगी, जितनी जगह दा लिखा होगा आपको मिल जाएगा। अगर मुझे ये दा रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस ऑप्शन पे जाऊंगी। वी कर दिया, जैसे डा को मुझे वी से रिप्लेस करना है। जब मैं रिप्लेस ऑल करना चाहती हूँ तो जितनी जगह दा होगा वो वी से रिप्लेस हो जाएगा। ओनली रिप्लेस वंस करना चाहती हूँ तो दा जो अभी सिलेक्टेड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो वी में चेंज हो जाएगा। देन अब जो दिख रहा है वो वी में चेंज होगा। सिलेक्ट ऑल रिप्लेस कर दूंगी, अगर मैं रिप्लेस ऑल करती हूँ तो सारे दा जो हैं वी से रिप्लेस हो जाएंगे। 28 रिप्लेसमेंट्स वो मेड आ गया यहाँ पे। 28 रिप्लेसमेंट आप देख सकते हो, वी आ गया जहाँ पे दा था हमारा।
होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। सेम रिप्लेस भी वही ऑप्शन है, रिप्लेस में आपको वही रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और जो टेक्स्ट हमें बोल्ड में चाहिए उसे कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक मुझे क्विक वर्ड को ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो मैं इसमें आपको सारा फॉन्ट में जो चेंजेस हैं करके दिखाऊंगी। मुझे अगर बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर मुझे इसी टेक्स्ट को इटैलिक में करना है, इटैलिक लैंग्वेज में, तो देन ये इटैलिक हो जाएगा। बाकी टेक्स्ट से देख सकते हैं आप अलग दिखाई। इफ यू वांट टू अंडरलाइन दिस तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा शेडो इफेक्ट देना है तो ये शेडो इफेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये सारे इफेक्ट आप हटाएंगे कैसे, इन्हीं पे दोबारा क्लिक करके, लाइक इस तरीके से। अगर अब आपको अपनी टेक्स्ट को एक मिडल लाइन के साथ शो करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली दोबारा उसी पे क्लिक करके हम इसे हटा भी सकते हैं। ये ऑप्शन मेनली यूज होता है टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। आप जितना बड़ा करना चाहें उतना कर सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से छोटा हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे इस ऑप्शन की। ये मेनली टाइट्स, अगर आपको टाइट चाहिए, मीन्स कि वेरी टाइट, कि आपको स्पेस कम चाहिए, तो उसके लिए है ओनली सिंपल टाइट, तो इसमें स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। नॉर्मल ये है जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो टेक्स्ट के बीच में, वर्ड्स के बीच में, तो लूज है। वेरी लूज चाहिए तो आप देख सकते हो कैसे आ रहा है, और भी ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो जिस तरीके की आपको स्पेसिंग चाहिए। अब आता है फॉन्ट को कलर करने को लेकर। ये आप देख रहे हैं ए, इसके नीचे एक रेड कलर की अंडरलाइन दिख रही है। तो अब हम इस पे जाएंगे कि आपको कलर कैसा चाहिए अपने टेक्स्ट का। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप उस कलर में कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लू कलर कर लिया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, लेफ्ट बटन को लेकर सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे क्लिक करके आपको जो कलर पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने टेक्स्ट में से सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, जो हमने अभी जितनी भी फॉर्मेटिंग की, तो आप इसको ले सकते हैं। लाइक मैं इसे दोबारा सिलेक्ट करूँगी, मुझे क्लियर करनी है सारी फॉर्मेटिंग, मैं इस पे जाऊँगी। देन सिमिलरली मेरा टेक्स्ट जैसा शुरू में था वो दोबारा वैसे फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर सारी हो गई, जो जितनी फॉर्मेटिंग मैंने की थी वो सारी क्लियर हो गई। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं मतलब पेस्ट। अब हम बात करते हैं पेस्ट की। जैसा कि अभी हमने एक पिक्चर सेलेक्ट की थी, अगर आपको वो यहाँ पे पेस्ट करनी है तो आप बस पेस्ट ऑप्शन पे, क्योंकि पिक्चर कॉपीड है, तो अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, मैं आपको पहले ही टेक्स्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि टेक्स्ट के बारे में क्या क्या हो सकता है करना चाहते हैं। तो अब जब हमें ये 6 ऑप्शन दिख रहे थे, हमने पहले भी कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल V, यहाँ पे पेस्ट हो गया, देन मैं डिलीट कर दूँगी। जब हमने पहले कंटेंट एंड टेक्स्ट स्लाइड खोली थी तो ये 6 ऑप्शंस हमें दिख रहे थे। अब मैं इन 6 ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। ये जो ऑप्शन है ये है हमारा कॉलम्स के लिए। लाइक आप टेबल वगैरह होती है तो इसके लिए एक्सेल पे ये चीजें होती हैं। अगर आपको छोटी सी टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे ला सकते हैं, और एक्सेल पे का बड़े उसमें काम होता है, आप टेबल देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स में आगे डिजाइन्स में। ये टेबल हम इस पे भी बना सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है। इसके लिए अगर हमें एक्सेल पे कोई डाटा शो करना है तो इसके लिए हम एक्सेल और ये दोनों साथ में यूज कर सकते हैं। यह भी हम नहीं
वीडियो और फिर हम बाद में स्टैंडर्ड और आपको नई वीडियो को बनाएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसे करके देंगे। बंद कर दिया मुझे लगता है जैसे कि मैं अभी पहले वाली स्लाइड में आपको टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। तो जब हम ये टेक्स्ट एंड कंटेंट स्लाइड खोलते हैं तो 6 ऑप्शन आ रहे थे हमारे पास। अब हम इन 6 ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, इंसर्ट टेबल, कि आपको टेबल ऐड ऑन करनी है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है नंबर कॉलम 5। आप इसे कॉलम्स के नंबर चेंज भी कर सकते हैं और रो भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं 2 कर लेती हूँ, 4 कर लिया मैंने, ठीक है। और कॉलम्स आ रहे हैं 5, ज़्यादा कॉलम्स नहीं चाहिए, 3 कर लिए मैंने कॉलम, ठीक है। तो मैंने ओके करा। यहाँ पे कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। और कितनी रोज आ रही है, 4। अब मैं इसे इधर ला सकती हूँ, उधर भी ले जा सकती हूँ, जहाँ पे भी आपको ये करनी है। फिर आप कॉलम्स का साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ब्लू कॉलम का मैंने साइज बढ़ा दिया, मैं चाहूँ फिर इसका भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप इस पर राइट क्लिक करके जितना चाहें उतना कॉलम का साइज और रो का साइज बढ़ा सकते हैं। अब मैं कंट्रोल Z से सेम अनडू कर दूंगी। आई होप आपको टेबल समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इंसर्ट चार्ट। आपने देखा होगा कई बार जब हम प्रेजेंटेशन में आते हैं तो उसमें चार्ट होते हैं। वो चार्ट कैसे आते हैं, चार्ट मेनली किस चीज़ को शो करते हैं, डाटा को शो करते हैं। तो हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। लाइक आपको जिस भी तरीके का चार्ट चाहिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन में चार्ट है, आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। लाइक आप किससे रिलेटेड चार्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर लाइन वाला चार्ट चाहिए आपको, पाई जो चार्ट, अगर आपको पाई चार्ट चाहिए तो आप पाई चार्ट, बार एरिया वाला चार्ट चाहिए, जो भी आपको चार्ट चाहिए यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो मेनली मैंने ये सिंपल चार्ट अभी चूज कर लिया है। मैं इस पर ओपी करूंगी। क्योंकि चार्ट डाटा को शो करता है तो इसलिए चार्ट जो होता है वो एक्सेल से हमारा कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे एक्सेल खुल गया। तो अब इसमें हम एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम इसमें अपने डाटा की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और देन उसके अकॉर्डिंग हमारा जो चार्ट है वो बन जाता है, ठीक है। तो मैं अभी एक्सेल बंद कर दूंगी। एक्सेल हम आपको बाद में सिखाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से जो है चार्ट बनता है। होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड के बारे में। अगर आपको स्मार्ट ग्राफिक्स ऐड करना है, लाइक आप देखेंगे स्मार्ट ग्राफिक्स कई बार आपने बुक्स में देखे होंगे, चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और अपनी बात को ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं स्मार्ट ग्राफिक्स के थ्रू जब कुछ समझाना हो, ठीक है। तो मेनली इसलिए यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट ग्राफिक आपको पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए चाहिए, तो स्मार्ट ग्राफिक आपको पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक आपको किस चीज़ की लिस्ट लेनी है या प्रोसेस दिखा रहे हैं, साइकिल दिखा रहे हैं, हायरार्की दिखा रहे हैं, या फिर किसी के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, पिरामिड में चाहिए, पिक्चर दिखा रहे हैं, किससे रिलेशन चाहिए वो देख सकते हैं। लाइक मैं साइकिल पर भी क्लिक करते हैं, आप लाइफ साइकिल या किसी की दिखाते हैं तो अक्सर वो ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोसेस दिखा रहे हैं एक के बाद एक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इन्हें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। लाइक के आगे अब मैं इसमें टेक्स्ट लिख सकती हूँ, जो भी मैं लिखना चाहूँ तो टेक्स्ट लिख सकती हूँ। यहाँ पे आपने कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी, लाइक यहाँ ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का, यहाँ पे आप कोई सी भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्राइवेट स्पेस की पिक्चर यूज कर ली, ठीक है। तो क्लोज, प्राइवेट, पर्सनल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक बना दिया। नेक्स्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी स्मार्ट आर्ट।
अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है पिक्चर। अगर आपको डायरेक्टली कंटेंट में कोई पिक्चर ऐड करनी है, हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे पिक्चर। मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, मैं यहाँ से कोई सी भी पिक्चर जो आपको इंसर्ट करनी है आप उसे दे सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको पिक्चर के बारे में थोड़ा। जैसे अगर आपको पिक्चर मूव करनी है, जब आपका ये 4 साइड से ऐसा वाला ऑप्शन आएगा जिसमें 4 साइड से एरोज दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप पिक्चर्स को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मूव करने के लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको पिक्चर इक्वली बढ़ानी है तो आप ये 4 कॉर्नर्स का यूज कर सकते हैं, 1 2 3 एंड दैट्स 4, ठीक है। मैं इस कॉर्नर को यूज करते हुए इक्वली पिक्चर बढ़ रही है, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों साइड से इक्वली बढ़ रही है, इक्वली छोटी हो रही है। अगर आपको सिर्फ पिक्चर को थोड़ा वाइड करना है तो मैं इसके साइड ऑप्शंस को यूज करूंगी। इस जगह पर पॉइंट जहाँ पे बना है थोड़ी पिक्चर वाइड हो गई है, ठीक है। फिर मुझे थोड़ी सी पिक्चर को लंबा दिखाना है तो मैं ऐसे कर दूंगी। अगर आपको पिक्चर डिलीट करनी है तो आप इसी पे क्लिक करके डिलीट को दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगी पिक्चर। दोबारा उसकी वैसे ही फॉर्म में ले आऊंगी। अगर अब आपको पिक्चर रोटेट करनी है तो आप अपना लेफ्ट क्लिक माउस का दबाएंगे और उसे दबाते हुए ऐसे रोटेट कर सकते हैं। दोबारा आपको रोटेट करनी है, देन दोबारा आप इस पोजीशन में जैसा भी चाहें वैसे रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से पिक्चर धीरे धीरे आप रोटेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, क्लिप आर्ट। तो मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिप आर्ट पे ये हमारे आ गए यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। साइड में एक टेबल खुल गया जिस पे लिखा है क्लिप आर्ट। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे गन टाइप कर दूँ। तो यहाँ पे अभी इसका नो रिजल्ट फाउंड हो रहा है। कंप्यूटर में रिलेटेड मेनली क्लिप आर्ट्स जो होती है वो ये शो करता है। यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर्स डालती हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी क्लिप आर्ट्स कंप्यूटर में अवेलेबल हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। लाइक ये आर्ट है। सिमिलरली जैसे पिक्चर को बड़ा करते हैं सेम से भी वैसे ही बड़ा करेंगे, मूव कर सकते हैं, तो ये आर्ट हमारे सामने आ जाते हैं। इसमें चिंता की बात नहीं है, कुछ कुछ आर्ट्स आप ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं जिनकी क्लिप आर्ट नहीं होगी, जैसे कि गन की मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाई। हो सकता है कुछ कुछ आर्ट नहीं मिले आपको, एक पेन की भी इसमें शो नहीं कर रही है। तो अब हम बात करेंगे हमारे फिक्स ऑप्शन की। यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो, डायरेक्टली आपको फाइल में ले जाएंगे। तो ये ऑप्शन मेनली मीडिया क्लिप्स को इसमें इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।